नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव बीएनती इटावा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रामायण के एक रोचक प्रसंग के बारे में जानेंगे। प्रसंग है जब राम लंका जाने के लिए समुद्र पर थे, तब रावण सीता को लेकर राम के पास आया था। आज इस प्रसंग की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर के अनेकों टिप्पणियां हो रही हैं। पक्ष और विपक्ष किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं, तो वही कुछ का कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उनको पत्नी सहित आना चाहिए, तभी यज्ञ पूर्ण होगा, और हमारे शंकराचार्यों का भी कुछ विरोध है। तो आइए जानते हैं प्रसंग के बारे में। दोस्तों, लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु निर्माण के बाद जामवंत से कहा कि शिवलिंग स्थापित कर यज्ञ करवाना है, जिसके लिए कोई पुरोहित, पुजारी या आचार्य को लाओ, जो शैव और वैष्णव हो, वेदों का ज्ञाता हो, जो विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करा सके। तब जामवंत जी बोले, भगवान, ऐसा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमारा शत्रु है और पुलस्ती मुनि का नाती है। वो वैष्णव है और शिव भक्त भी है, सभी वेदों एवं शास्त्रों का ज्ञाता भी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसके पास जाऊं। तब राम से आज्ञा लेकर वो रावण के पास जाते हैं। दरबार में पहुंचने पर रावण उनके पैर छूकर अभिवादन करता है और लंका आने का कारण पूछता है। वो बताते हैं कि आप मेरे यजमान के आचार्य बन जाइए। तब रावण कहता है, इस पर मुझे विचार करना होगा, आप आसन ग्रहण कीजिए। जामवंत बैठ जाते। फिर रावण पूछता है कि आपका यजमान कौन है। जामवंत कहते हैं, यजमान अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम है। वो वनवासी हैं, उन्होंने एक विशेष प्रयोजन के लिए समुद्र पर पुल बनवाया है, जिसके लिए उन्हें शिवलिंग स्थापित कर यज्ञ करवाना है। रावण पूछता है, उनका विशेष प्रयोजन लंका विजय तो नहीं है। जामवंत कहते हैं, आप सही समझ रहे हैं, ऐसा ही है। क्या आप आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? जिसे रावण स्वीकार कर लेता है और तब जामवंत उससे हवन सामग्री के लिए पूछते हैं। तब रावण कहता है, आपका यजमान वनवासी है। जब यजमान वनवासी होता है तब यज्ञ पूर्ण कराने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। आप उनसे जाके कहे कि वो सुबह व्रत धारण करे, बाकी व्यवस्था सब मैं कर लूंगा। उसके बाद वो सीता के पास जाता है और कहता है, मेरा यजमान जो आपका पति वनवासी है वो यज्ञ करवाना चाह रहा है, जिसमें आचार्य में हूँ, अतः उसकी सारी व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप रथ में बैठ जाइए और ध्यान रखना, आप वहां भी हमारी ही कैद में रहेगी। यज्ञ पूर्ण होने के बाद आपको वापस आना होगा। अभी मैं आचार्य हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। तब सीता जी आचार्य बोलकर प्रणाम करती है। रावण उन्हें अनखंड सौभाग्यवती होने का वर देता है। जब वो समुद्र पर आता है तो राम और लक्ष्मण सहित सभी उसका आचार्य बोलकर अभिवादन करते हैं। रावण शुभ मुहूर्त होने की बात कहकर सबको हवन पर बैठने के लिए बोलता है। जब सब बैठ जाते हैं तो वो राम से कहता है कि अपनी पत्नी को भी बैठाओ, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। तब राम उससे पूछते हैं कि क्या बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नी अभी साथ नहीं है। तब यज्ञाचार्य कहते हैं, ऐसा तभी होता है जब यज्ञ कराने वाला विदुर हो, अविवाहित हो या पत्नी ने उसको छोड़ दिया हो। तब राम कहते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब आप ही कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं तो अभी वनवासी हूं। तब आचार्य बताते हैं कि जब यजमान वनवासी हो तो आचार्य की ही जिम्मेवारी होती है कि वो उसको पूर्ण कराए, अतः आप किसी को भेजकर विमान में सीता बैठी है उन्हें बुला लाओ। और इस प्रकार राम सीता के साथ शिवलिंग स्थापित कर यज्ञ करते हैं। यज्ञ पूर्ण होने पर रावण उनको विजयी भव होने का आशीर्वाद देता है। उसके बाद राम और लक्ष्मण दक्षिणा के लिए विनय करते हैं। रावण दक्षिणा में राम से कहता है कि जब उसका अंत समय हो तो दोनों भाई उसके सम्मुख हो। उसके बाद सीता को पुनः अपने साथ लंका वापस ले जाता है। तो सज्जनों, ऐसे थे हमारे भगवान राम, जिन्होंने अपने दुश्मन को बुलाकर हवन कराया था। आज उन्हीं राम पर जब राजनीति होने का सुनते हैं तो कष्ट होता। उनके नाम पर सबको चाहिए बिना कुछ बोले उनके कार्य को पूर्ण कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।